एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी ने अडानी समूह से जुड़े विवादों का जवाब दिया। गौतम अडानी इंडिया टीवी पर आपकी अदालत कार्यक्रम में रजत शर्मा के सवालों का जवाब दे रहे थे। रजत शर्मा ने अपने ट्वीट में बताया कि गौतम अडानी ने अपने ग्रुप के बैंक लोन और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर लगे आरोपों पर जवाब दिया। गौतम अडानी ने आपकी अदालत के इस इंटरव्यू में अपनी कामयाबी के राज बताए। गौतम अडानी के साथ आपकी अदालत का विशेष कार्यक्रम रविवार सुबह 10 बजे इंडिया टीवी पर देखा जा सकता है। गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फॉर्मूला काम आती है और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। कोई किसी का पैसा अनसिक्योर्ड नहीं है, तो ये गुब्बारा उड़ता रहेगा, कभी फटेगा नहीं। इंडिया जब तक आगे बढ़ता रहेगा ये गुब्बारा आगे आगे चलता रहेगा। गौतम अडानी से जब आपकी अदालत में रजत शर्मा ने ये पूछा कि आपको सबकी सरकार में मदद मिली, तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि हमें कोई विशेष मदद दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हम 22 राज्यों में कारोबार कर रहे हैं। पूरा इंटरव्यू आप रविवार सुबह 10 बजे इंडिया टीवी पर आपकी अदालत में देख सकते हैं। जो भी सरकार थी उसने आपको मदद किया, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि गुजरात में चिमन भाई, केशु भाई, नरेंद्र भाई, सबके भाई गौतम भाई। कि गुजरात की गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये अदानी के लिए कोई स्पेशल फेवर हो रही है। जहां बीजेपी की सरकार है वहीं आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं। आज हम 22 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। रजत शर्मा ने जब उनसे मुकेश अंबानी से रिश्तों पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। पूरा इंटरव्यू आप सुबह 10 बजे इंडिया टीवी पर आपकी अदालत में देख सकते हैं। मुकेश अंबानी से आपकी जोड़ी है, दोस्ती है इस नाम की तरह, या कंपटीशन है? नहीं, मुकेश भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उनका भी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और जिस तरह से उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक नई दिशा जियो के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, रिटेल के अंदर एंड ऑफ कोर्स उनका जो कन्वेंशनल बिजनेस है पेट्रोकेमिकल्स एंड रिफाइनरी, जिस तरह से उन्होंने काम किया हुआ है और वो देश की तरक्की में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो आपको एक खुशी नहीं होती कि मैंने उनको पीछे छोड़ दिया? रजत भाई, मैं ये आंकड़े की माया जाल में कभी हूँ पड़ा भी नहीं हूँ। और मैं इंडिया टीवी के कार्यक्रम आपकी अदालत में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक लंबी बातचीत में कई विवादों के जवाब दिए। गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते उन्हें क्या मदद मिली, इसके जवाब में गौतम अडानी ने कहा, मुझे जीवन में 3 बड़े ब्रेक मिले। पहला 1985 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी नई आयात निर्यात नीति लाए और हमारी कंपनी एक ग्लोबल ट्रेडिंग हाउस बनी। दूसरा 1991 में जब नरसिंह राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सके और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा मिली। तीसरा जब मोदी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो अडानी के लिए नहीं, सबके लिए नीति बनाते हैं। राहुल गांधी के इस आरोप को कि जनता की कमाई से 2 लाख करोड़ रुपए अडानी ग्रुप को कर्ज के तौर पर दिए गए, गौतम अडानी ने बेबुनियाद बताते हुए कहा कि अडानी भारत का इकलौता समूह है जिसकी कंपनियों की साख भारत की सोवरेन रेटिंग के बराबर है, जिसे स्वतंत्र रेटिंग एजेंसी वित्तीय आकलन के बाद देती है। 25 साल के इतिहास में हमने भुगतान में कभी एक दिन की भी देरी नहीं की है। हम ग्लोबल बैंकों से कर्ज लेते हैं जो किसी के कहने पर नहीं बल्कि रेटिंग्स और गवर्नेंस के आधार पर पैसा देते हैं। पिछले 7 से 8 साल में हमारा कर्ज 11% बढ़ा, जबकि हमारी आमदनी में 24% का इजाफा हुआ, यानी हमारा मुनाफा कर्ज से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इस चिंता पर कि अगर कभी अडानी का गुब्बारा फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे, गौतम अडानी ने जवाब दिया कि अडानी की संपत्ति उनके कर्ज से 3 से 4 गुना ज्यादा है। किसी का पैसा जोखिम में नहीं है और भारत जब तक आगे बढ़ता रहेगा तो ये गुब्बारा भी आगे चलता रहेगा। इस आरोप पर कि मुंद्रा पोर्ट पर 2021 में 20,000 करोड़ रुपए, मई 2022 में 5,000 करोड़ रुपए और जुलाई 2022 में 375 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ पकड़े जाने के बावजूद
सरकार ने अडानी समूह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। गौतम अडानी ने कहा कि पोर्ट ऑपरेटर का काम सिर्फ सामान चढ़ाना और उतारना है, उसके पास जांच या गिरफ्तारी का कोई अधिकार नहीं होता। ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। अडानी ग्रुप के साथ कोई खास बर्ताव नहीं हुआ। कांग्रेस से शासित राजस्थान में अडानी ग्रुप के 68,000 करोड़ रुपए के निवेश के बारे में गौतम अडानी ने कहा कि पूंजी निवेश हमारे समूह का साधारण कार्यक्रम है। राहुल जी ने हमारे निवेश की तारीफ की। मैं मानता हूं कि राहुल जी की कोई नीति विकास के खिलाफ नहीं है। हम 22 राज्यों में काम कर रहे हैं, केरल में वाम मोर्चे के साथ, बंगाल में ममता दीदी के साथ, नवीन पटनायक जी, जगन मोहन रेड्डी, केसीआर, सबके साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से किसी सरकार को हमसे कोई तकलीफ नहीं हुई। कृषि कानून वापस लिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण कदम मानते हुए गौतम अडानी ने कहा कि उन्होंने भारतीय खाद्य निगम के लिए कुछ गोदाम बनाए थे, लेकिन उनमें रखे गेहूं को अडानी समूह ने कभी नहीं खरीदा। भारत की कमनसीबी थी कि उसे राजनीतिक रंग देकर खारिज कर दिया गया। भारत दुनिया भर को अनाज सप्लाई कर सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सबसे बड़ी समस्या है। ये अडानी समूह के फायदे का नहीं, देश की जनता की जरूरत का सवाल है। इस आरोप पर कि अडानी समूह को सबसे ज्यादा पोर्ट, एयरपोर्ट और दूसरे इंफ्रा प्रोजेक्ट मिले हैं, गौतम अडानी ने जवाब दिया कि उनको एक भी परियोजना बिना नीलामी में बोली लगाए नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि वो जहां बोली न लगे उस कारोबार में नहीं जाते, क्योंकि उसमें विवाद होता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी उन पर नीलामी प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप नहीं लगाया है।